morning everyone. Now we will solve examples based on the exercise 13.2. Before starting with the examples from the exercise 13.2, I would like to introduce you with this AM and PM. AM, यूज ऑफ AM एंड PM. तो पहले तो देखो आपके घड़ी में कितने होते हैं. टोटल घड़ी में 12 नंबर्स होते हैं, मतलब 12 आवर्स होते हैं. बट योर आवर हैंड ट्रैवल्स दी कंप्लीट डायल ट्वाइस इन अ होल डे. अगर आप आवर हैंड को देखोगे तो वो जो पूरी डायल है आपकी क्लॉक की या वॉच की, ये जो है वो उसको 2 बार कंप्लीट करता है. ये एक बार पहले ऐसे शुरू हो गया रात के 12 बजे से. अगर आप दिन कब शुरू होता है, रात के 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है. तो रात के 12 से सुबह के 12 तक वो एक राउंड कंप्लीट करता है पूरे डायल का. फिर दोपहर के 12 से फिर से रात के 12 तक वो सेकेंड राउंड कंप्लीट करता है. इस तरह से क्या होता है, 2 राउंड होते हैं आवर हैंड के पूरे दिन में. रात के 12 से दोपहर के 12 तक, फिर दोपहर के 12 से लेके रात के 12 तक दूसरा राउंड होता है. क्योंकि हमारे जो वॉच है उसमें 12 आवर्स है. सो बट इन अ डे देर आर 24 आवर्स. हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं या 24 घंटे होते हैं. सो टू complete those 24 hours in the day, our hand completes the 2 rotations of the dial. ये जो डायल है उसमें पूरे 24 घंटे दिखाने के लिए हमारा जो ये आवर हैंड है वो क्या करता है, 2 चक्कर लगाता है पूरे डायल के. और जैसे उसके 2 चक्कर कंप्लीट होते तो क्या होता है, पूरा एक दिन कवर हो जाता है, यानी पूरे 24 घंटे कवर हो जाते हैं. और एक चक्कर में 12 घंटे कंप्लीट करता है आवर हैंड. ठीक है, आवर हैंड. एंड आपको पता ही होगा कि रात के 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है. दैट मीन्स फिर से उसका नए दिन के 2 चक्कर शुरू होंगे. सी ओवर हियर. We have learned in our previous class that the time from one midnight to next midnight is called a day. रात के 12 बजे से दूसरे दिन के रात के 12 बजे तक का जो एक टाइम होता है, समय होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डे या पूरा एक दिन. यानी 12 बजे से अगले दिन के रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है, रात के 12 बजे से दूसरे वाले दिन के रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, डे या पूरा एक दिन. द आवर हैंड गोज ट्वाइस राउंड द डायल इन अ डे. मैंने बताया था ना, ये जो आवर हैंड है वो पूरे दिन में इस जो डायल है इसके 2 चक्कर लगाता है. क्योंकि ये जो डायल है वो 12 नंबर्स में डिवाइडेड है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. बट इन अ डे देर आर 24 आवर्स. दैट इज वाई इट हैज़ टू कंप्लीट 2 rounds of this dial in the day to show the complete 12 hours in the day. Okay. It takes 12 hours to complete 1 round. जो आवर हैंड है उसको 12 घंटे लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में डायल का. एंड 24 hours to complete the 2 rounds. अगर 12 घंटे लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, उसका मतलब ये हो गया कि उसको 24 घंटे कंप्लीट करने में 2 राउंड मारने पड़ेंगे या 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे. क्योंकि 1 day is equal to 24 hours. अभी यहाँ पे देखो. From the above, it is clear that the hour hand shows the same time twice in a day. मतलब इसका क्या है, आवर हैंड सेम टाइम दिन में 2 बार दिखाता है. जैसे हमें रात के 8 बजे होते हैं, सुबह के भी 8 होते हैं, है ना. दिन के 8 o'clock होता है, रात में भी 8 o'clock होता है. फिर शाम के 6 बजते हैं, सुबह के 6 बजते हैं. तो सेम एक दिन में सेम टाइम हमारी घड़ी कितने बार दिखाती है, 2 बार. सुबह का समय और शाम का समय या रात का समय. ओके. जैसे सुबह 7 बजेंगे तब हम उठते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं. और रात के यानी शाम के 7 बजे क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, घर पर बैठते हैं, डिनर करते हैं, है ना.
तो सुबह का समय, शाम का समय, बट घड़ी में टाइम कितना दिखाता है, सेम ही दिखाता है दोनों टाइम पे। टू शो 8 o'clock इन द मॉर्निंग वी यूज 8 AM, है ना। अगर सुबह का समय है तो हम क्या लगाते हैं, सुबह के 8 o'clock है ये बताने के लिए हम उसके आगे लगाएंगे AM। एंड टू शो 8 o'clock इन द इवनिंग वी यूज PM। अगर शाम के 8 o'clock है, रात के 8 o'clock है, तो हम उसके आगे लगाएंगे PM। सुबह का समय है तो AM, शाम का समय है तो PM, ऐसे। In other words, AM is used for time between 12 o'clock midnight and 12 o'clock noon। मतलब AM का मतलब क्या है, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और PM का मतलब है दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे का टाइम। ओके, हैव यू गॉट इट? द AM means it is the time between 12 o'clock midnight to 12 o'clock noon, and PM means the time between 12 o'clock noon to 12 o'clock midnight। ओके, सुबह के रात के 12 से दोपहर के 12 का टाइम मतलब AM टाइम, और दोपहर के 12 से रात के 12 का टाइम मतलब PM टाइम। ओके, so now we will solve examples which are based on this। Exercise 13.2, read the watches and write the time using AM और PM। हमें ये वॉच रीड करने हैं और बताना है कि AM है या PM है। स्कूल ओपन्स एट, ये जो टाइम है घड़ी में, ये जो टाइम दिखा रहा है ये तब का टाइम है जब आपका स्कूल शुरू होता है। स्कूल ओपन्स एट, तो स्कूल सुबह में खुलता है या शाम में खुलता है? सुबह में खुलता है। तो सुबह का समय है मतलब रात के 12 से दोपहर के 12 का टाइम है, उसके बीच में आता है सुबह का 7, है ना। रात के 12 से दोपहर के 12 के बीच में सुबह के 7 o'clock आते हैं। दैट मीन्स इट्स अ AM टाइम। रात के 12 से दोपहर के 12 के बीच का टाइम हो गया AM, तो इसमें आएगा AM। और घड़ी में क्या टाइम दिखा रहा है? 7, आवर हैंड इज ऑन 7, मिनट हैंड इज ऑन 12, दैट मीन्स इट इज 7 o'clock and 00 minutes। तो 7 कोलन लगाओ एंड 00 minutes। और AM आएगा कि PM आएगा? AM, बिकॉज इट इज द टाइम बिटवीन midnight 12 o'clock and 12 o'clock noon। ओके, नेक्स्ट, break time at school। when do you have the break? At what time do you have the break in the school? So time over here is 11 o'clock and 20 minutes। ओके, बट जब स्कूल में ब्रेक होता है तब सुबह का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है? सुबह का टाइम। दैट मीन्स ये जो टाइम है वो कौन से स्लॉट में आएगा? AM वाले स्लॉट में आएगा या PM वाले स्लॉट में आएगा? ये रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे वाला समय है या दोपहर के 12 से रात के 12 वाला समय है? नहीं, ये रात के 12 से दोपहर के 12 वाला समय है। दैट मीन्स दिस इज द टाइम बिटवीन दी 12 o'clock midnight and 12 o'clock noon। That means we will use AM। हम क्या यूज़ करेंगे? AM। सो पहले टाइम लिखो, आवर्स में आएगा, 11 आएगा आवर्स में, और मिनट्स में आएगा 20, और AM आएगा कि PM? AM, बिकॉज इट इज़ द टाइम बिटवीन 12 o'clock midnight and 12 o'clock noon। दो स्मॉल डॉट्स लगाएंगे A और M के बाद। I want you to solve these two subparts on your own। Okay, next, fill in the blanks with AM और PM। Okay, हमको ये टाइम AM है या PM है वो गेस करना है। A, Ruchi gets up in the morning at 6 o'clock and 10 minutes। मतलब दिस इज AM और PM। मॉर्निंग सुबह के 6 बजे के 10 मिनट है, 6:10, मतलब इट्स अ AM टाइम। We know it's her lunch at 1 o'clock and 15 minutes। So we know that lunch, we eat lunch in the afternoon। So दोपहर के 1 o'clock and 15 minutes है। So the time between 12
o'clock noon मतलब दोपहर के 12 बजे से 12 o'clock midnight रात के 12 बजे का टाइम, दोपहर से 12 से रात के 12 बजे का टाइम होता है PM. सो दिस टाइम कम्स बिटवीन PM. ओके. द सन सेट्स एट 5:40. सन सेट्स एट 5:40. सूरज कब डूबा है? सूरज 5:40 में. दैट मीन्स ये शाम का समय है. शाम का समय कौन से टाइम स्लॉट में आता है? इट कम्स इन द टाइम स्लॉट बिटवीन 12 o'clock noon एंड 12 o'clock midnight. दोपहर के 12 से रात के 12 बजे का टाइम. तो हमें पता है दोपहर के 12 से रात के 12 का टाइम मतलब PM. ओके. In this way, I want you to solve these two remaining subparts on your own. Okay. Now I will move on to the question number 3. Write the time. Use AM or PM. First one is done for you. A. 2 hours before 12 noon. 2 hours before 12 noon. मतलब दोपहर के 12 बजे से 2 घंटे पहले का समय. दोपहर के 12 बजे से 2 घंटे पहले का समय मतलब घड़ी में अगर 12 बजने के लिए क्या है? 2 घंटे का टाइम है. तो 12 बजे से पहले 2 घंटे कितना होता है? इट इज़ 10 o'clock. या यू कैन 2 hours बिफोर 12 मतलब हमारी जो ये डायल है 2 नंबर्स पीछे जाएगी यानी इट विल बी ऑन 10. दैट मीन्स इट इज़ 10 o'clock एंड 00 minutes. और ये AM होगा या PM होगा? सुबह के 10 बजे. दैट मीन्स इट्स अ टाइम बिटवीन midnight 12 o'clock टू आफ्टरनून 12 o'clock. रात के 12 से दोपहर के 12 बजे के बीच का टाइम है. तो इसमें आएगा AM. इन दिस वे. B. 1 hour after 11:15 AM. 1 hour after 11:15 AM. पहले तो आपके घड़ी में 11:15 होगा और 1 hour आफ्टर मतलब 11 o'clock के बाद 1 घंटा और मतलब आर हैंड मूव करेगी 11 से 12 पर और मिनट्स सेम ही होंगे. सो इट इज़ 12 o'clock एंड 15 minutes. सो 12 o'clock एंड 15 minutes मतलब ये टाइम कौन से ड्यूरेशन वाला टाइम है? सुबह के रात के 12 से दोपहर के 12 के बीच का टाइम है या दोपहर के 12 से रात के 12 के बीच का टाइम है? दिस इज द टाइम बिटवीन द 12 o'clock noon टू 12 o'clock midnight. ये कब का समय है? दोपहर के 12 से रात के 12 के बीच का समय. सो दोपहर के 12 से रात के 12 के बीच का समय मतलब PM आएगा. सो टाइम विल बी 1 hour आफ्टर है. डैट मीन्स आर में चेंज करेंगे, मिनट्स में नहीं चेंज करेंगे. सो 1 hour आफ्टर 11 है मतलब 11 + 1 हो गया 12 o'clock एंड 15 minutes. और ये दोपहर के 12 है इसका मतलब यहाँ पे आएगा PM. ओके. सेम वे 3 hours आफ्टर 11:30. 11 o'clock के बाद कितने और नंबर्स जाने वाला है आगे? आर हैंड 3 और नंबर्स. 3 hours आफ्टर मतलब 11 o'clock के बाद 3 घंटे और आफ्टर मतलब 11 o'clock के आगे जाने वाली है हमारी आर हैंड. सो अगर 11 o'clock पे है एंड 3 hours आफ्टर मतलब 11 के बाद 3 और घंटे तो ये 1 घंटा हो गया 12. 1 o'clock मीन्स 2 hours एंड 2 o'clock मीन्स 3 hours. ओके. सो आफ्टर 3 hours the hour hand will be on 2. After 3 hours the hour hand will move on 2. That means it will be 2 o'clock in the watch. So minutes won't change. It is going to be 2 o'clock and 30 minutes. But हमें देखना है ये PM है या AM है. So रात के 11:30 के 3 घंटे बाद कौन सा वाला समय आएगा? इट विल बी द टाइम बिटवीन 12 o'clock midnight to 12 o'clock noon. दैट मीन्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा AM. ओके. इन दिस वे आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दीज रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन. ओके.